जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं भक्ति आंदोलन की, जो कि 15वीं से 16वीं सदी के मध्य जो है जो धार्मिक आंदोलन चला था उसमें भक्ति आंदोलन प्रमुख है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है आचार्य और मत, विचारधारा या फिर वाद, यानी कि आज किस आचार्य ने कौन सा मत या विचारधारा या वाद दिया था। तो रामानुजाचार्य ने जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद का जो है सिद्धांत दिया था। निम्बार्काचार्य ने जो है द्वैताद्वैत या फिर भेदाभेद का सिद्धांत दिया था। माधवाचार्य ने जो है द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। विष्णु स्वामी ने जो है शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा प्रश्न देखिए कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो है वो रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य, ठीक, जो कि 6वीं शताब्दी से ही भक्ति आंदोलन का प्रतिपादन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत जो है वो गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला। तो महाराष्ट्र में जो है भक्ति संप्रदाय जो है वो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला। किसके द्वारा? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट है कबीर के गुरु का नाम क्या है। तो कबीर के गुरु का नाम जो है रामानंद था। क्या था? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जन्म जो है वो मगहर में हुआ था। कहाँ पर? मगहर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं। तो दक्षिण भारत के आंदोलन के संदर्भ में जो है वो सत्य हैं। तो यहाँ पर कूट दिया गया है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। किस संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय से। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो है वो स्वामी वल्लभाचार्य ने की थी। किसने? स्वामी वल्लभाचार्य जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कि कीर्तन को माध्यम बनाया। तो यहाँ पर ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का जो है माध्यम बनाया, वो चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। नेक्स्ट, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो शंकराचार्य थे। कौन? शंकराचार्य। नेक्स्ट, कूट दिया गया है संतों का कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है, यानी कौन संत पहले और कौन बाद में। तो यहाँ पर कबीर पहले, नानक उसके बाद, चैतन्य उसके बाद, तुलसी उसके बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता जो है वो जयदेव हैं। कौन है? जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। तो भक्ति आंदोलन के दौरान जो है असम में वो शंकर देव ने जो है इसका नेतृत्व किया था, प्रतिनिधित्व किया था। किसने? शंकर देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुरु नानक का धर्म उपदेश है। तो गुरु नानक का धर्म उपदेश जो है वो मानव बंधुत्व का है। कौन सा है? मानव बंधुत्व का उपदेश है गुरु नानक देव का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और स्थल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर श्रृंगेरी पीठ जो है वो मैसूर कर्नाटक में है। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है। और शारदा पीठ जो है वो द्वारिका गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए संतों के नाम, संतों के कार्य क्षेत्र, यानी कि संत और उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया था, ठीक है। तो वल्लभाचार्य ने जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में, मीराबाई ने राजस्थान में, नामदेव ने महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। तो कवि चंडीदास का योगदान उस भाषा को लोकप्रिय बनाने में है वो बंगाली। कौन सी भाषा? बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में चंडीदास का योगदान था। नेक्स्ट देखिए सुमेलित करना है तो संत कवि और उनकी रचनाओं की भाषा, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए
मीराबाई तो इनकी भाषा हिंदी थी, ठीक है। और जो है त्यागराज की भाषा तेलुगु थी, ठीक। चंडीदास की भाषा बंगला थी और पुरंदरदास की भाषा जो है कन्नड़ थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य जो है वो रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य। नेक्स्ट, महापुरुषीय धर्म यानी कि एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। तो महापुरुषीय धर्म या फिर एक शरण संप्रदाय के संस्थापक जो है वह शंकर देव थे। कौन थे? शंकर देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाडी या फिर कलादी गांव में हुआ था। कहाँ पर? कलाडी या फिर कलादी गांव में हुआ था। नेक्स्ट, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो अलवार और नयनार संतों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अलवार और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायियों को जो है वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म जो है वो केरल में हुआ था। कहाँ पर? केरल राज्य में हुआ था। बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। तो भक्ति रस कवित्री जो है मीराबाई एक राजपूत शासक की पत्नी थी। क्या थी? एक राजपूत शासक की पत्नी, ठीक। चलिए 30 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्या है कि प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई के पति का नाम जो है राजकुमार भोजराज था। क्या था? राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट, बुद्ध एवं मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था, यानी समानता क्या थी? तो समानता जो थी वो संसार दुखपूर्ण है, यानी संसार जो है दुखों से भरा है। यह जो है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यह आदि गुरु शंकराचार्य की जो है उक्ति है। नेक्स्ट, किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? तो कुछ विचारकों ने जो है प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा जो है वो गुरु शंकराचार्य को दी है। किसको? आदि गुरु शंकराचार्य को दी है। नेक्स्ट, कि रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक की धमकी के कारण त्रिचिनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो वह शासक जो है वो कुलोत्तुंग प्रथम था। कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम था। नेक्स्ट, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिग ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया था? तो विटिग ने अपना नाम बदल कर जो है विष्णुवर्धन रख लिया था। क्या रख लिया था? विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो रामानुजाचार्य ने जो है शूद्रों को भगवत धर्म व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो उत्तर भारत में जो वृंदावन में बिताया वो स्वामी निम्बारकाचार्य थे। कौन थे? स्वामी निम्बारकाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में बिठोवा या विट्ठल विष्णु का एक नाम है आंदोलन का केंद्र था। तो महाराष्ट्र में बिठोवा या विट्ठल आंदोलन का केंद्र जो है वो पंढरपुर था। क्या था? पंढरपुर था। किसने भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहत टीका मराठी में लिखी जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो ज्ञानेश्वरी के नाम से जो है वो ज्ञानदेव को जाना जाता है। किसको? ज्ञानदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा यानी मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? तो यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा यानी मराठी दस्यु भाषा है? यह जो है एकनाथ ने कहा था। किसने कहा था? एकनाथ ने। नेक्स्ट, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो है वो जहांगीर शासक के समकालीन थे। किसके? जहांगीर के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, यानी कि सही जो है वो सुमेलित है एक प्रकार से? तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग जो है वो रामानंद ने किया था। किसने किया था? गुरु रामानंद ने किया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है संत और पेशा या फिर व्यवसाय। तो ध्यान दीजिए, नामदेव, तो नामदेव का जो पेशा या फिर व्यवसाय था वह जो है
दर्जी का था। क्या था? दर्जी का था। और कबीरदास का जो व्यवसाय था वो जुलाहे का था। रैदास या रविदास का जो व्यवसाय था वो मोची का था। और जो सेना है उनका व्यवसाय जो है क्या था? नाई का था। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 45 की तरफ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो है वो रामदास थे। कौन थे? रामदास। दास बोध के रचयिता थे। तो दास बोध के रचयिता जो है वो स्वामी रामदास थे। ठीक है, कौन थे? स्वामी रामदास। नेक्स्ट, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई, यह जो है रामानंद की पंक्तियां हैं। किनकी हैं? रामानंद की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में जो है वो तलवंडी ननकाना में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? तलवंडी ननकाना में हुआ था। नेक्स्ट, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक जो है गुरु नानक देव को माना जाता है। किसको? गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो चैतन्य महाप्रभु को है। किसको? चैतन्य महाप्रभु को। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल जो है वो नदिया नवद्वीप है। ठीक है, नदिया स्थल है। नेक्स्ट, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र जो है वो चैतन्य, ठीक है, चैतन्य वैष्णव संत का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो गौरांग प्रभु जो है वो चैतन्य को कहा जाता है। किसको? चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रचना और रचनाकार। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पदावली के रचनाकार जो हैं वो कौन है? तो पदावली जो है वो विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और उसके बाद जो है रामचरितमानस आपको पता ही है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक, और सूर सागर जो है वो सूरदास द्वारा रचित है। बीजक जो है वो कबीरदास द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम जो है आलसियों के बारे में रचित है। तो यह जो है मलुकदास ने लिखा है। किसने? मलुकदास ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है नरसिंह मेहता है। ठीक है, नरसिंह मेहता का जो है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये गांधी जी का प्रिय भजन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे। तो नरसिंह मेहता जो है वो गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। कहाँ के? गुजरात के। नेक्स्ट, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो शिव नारायण संप्रदाय का जो है अनुयायी था। किस संप्रदाय का? शिव नारायण संप्रदाय का। नेक्स्ट देखिए कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य जो है वो शंकर देव को कहा जाता है। किसको? शंकर देव को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक जो है वो नागार्जुन नहीं था। कौन नहीं था? नागार्जुन नहीं था। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर है 15वीं से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन में दूसरा आंदोलन है सूफी आंदोलन। अभी हम लोगों ने पढ़ा भक्ति आंदोलन, अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा आंदोलन? सूफी आंदोलन। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं जल्दी से ये भी प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत कौन सा है? तो सूफी शब्द से उत्पत्ति संबंध में जो मान्यता प्राप्त मत है, सूफ यानी कि ऊन शब्द से हुई है, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या फिर लबादा ओढ़ते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफियों के बारे में क्या असत्य है? तो सूफियों के बारे में जो है असत्य, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। यही ऑप्शन क्या है? असत्य है। ठीक है, और सभी क्या है? सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट, किस सूफी ने खुद को अनलहक यानी मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो वह सूफी जो है कौन था? तो मंसूर अल हज्जाज था। कौन था? मंसूर अल हज्जाज। ठीक,
नेक्स्ट है वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो भक्ति संगीत जो है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती मानता था। कौन मानता था? मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को जो है वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। किसने? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट है कि सूफी सिलसिला यानी संप्रदाय मूलतः संबंधित है। तो सूफी सिलसिला या संप्रदाय जो है वो मूलतः संबंधित है इस्लाम धर्म से। किससे? इस्लाम धर्म से। नेक्स्ट, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को जो है वो सूफी आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सुमेलित करना है सूफी सिलसिला और संस्थापक जो कि भारत में। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुहरावर्दी जो है वो शेख बहाउद्दीन जकारिया ने, ठीक है, संस्थापक। फिरदौसी का जो है बदरुद्दीन जो है समरकंदी थे, और कादिरी के मोहम्मद गौस गिलानी थे, नक्शबंदी के ख्वाजा बकी विल्लाह थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 की तरफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि भारत में किस सूफी सिलसिले की सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी? तो भारत में जो लोकप्रियता मिली थी वो चिश्ती संप्रदाय के लोकप्रिय को मिली थी। किसको? चिश्ती को। ठीक, नेक्स्ट, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। तो फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी जो हैं वो सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो दारा शिकोह ने जो है वो कादरी सूफी सिलसिले को अपनाया था। नेक्स्ट यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए, तो जो सुमेलित करना है, पीर, शेख या मुर्शिद गुरु या फिर मार्गदर्शक होते थे। ठीक है, और मुरीद जो हैं वो क्या होते थे? शिष्य होते थे। ठीक, खलीफा जो है वो सूफी मत का अनुपालक होता था, और खानकाह जो है वो सूफी संतों का निवास स्थल होता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो चिश्ती सिलसिला का नहीं था तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वो चिश्ती सिलसिला का नहीं था। नेक्स्ट, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिरागे देहलवी या दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो दिल्ली का दीपक जो है वो शेख नसीरुद्दीन को कहा जाता है। किसको? शेख नसीरुद्दीन को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया से जो है भेंट करने से इनकार कर दिया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। किसके? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों या संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध जो था वो नक्शबंदी था। कौन था? नक्शबंदी जो सूफी सिलसिला था। नेक्स्ट, कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो दारा शिकोह ने उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद किया सिर ए अकबर। ठीक है, सिर ए अकबर के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सूफी थे? तो यहाँ पर जो है कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पर जो है निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, यही दोनों क्या थे? सूफी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिए, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। तो सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है तो कश्मीर की। ठीक है, कहाँ की है? कश्मीर की। नेक्स्ट, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। ठीक, नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। तो सलीम चिश्ती जो है वो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर देखिए, वहदत उल शुहूद यानी भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद या धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया था कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, वह कौन था? तो वह जो है शेख अहमद फारूक सरहिंदी था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी था। तो मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी जो है वो शेख बहाउद्दीन जकारिया था। कौन था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट, इस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है। तो बख्तियार काकी जो है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया है। ठीक है, इसको ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। नेक्स्ट, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली थी? तो सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि जो है वो शेख हमीमुद्दीन जो है नागौरी को मिली थी। किसको? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को जो है सुल्तान तारिकीन की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट, शेख फरीदुद्दीन
मसूद गंज ए सकर शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, हांसी व अजूधन। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक जो है वो अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, किस सूफी को महबूब ए इलाही या अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो महबूब ए इलाही उस सूफी संत को कहा जाता है, वह है शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है महबूब ए इलाही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली बहुत दूर है? तो यह जो है शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हनोज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। किसने कहा था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला शासक जो है वो शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं? तो मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता जो हैं वो सैयद मोहम्मद गेसुदराज यानी बंदनवाज थे। ठीक है, कौन? सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज थे। ठीक, नेक्स्ट, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ वह था? तो अकबर जिसका आदर करता था वह जो है शेख सलीम चिश्ती था। कौन था? शेख सलीम चिश्ती था। नेक्स्ट, चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो तुलना के संदर्भ में जो है चिश्ती समा संगीत सभा एवं रक्स यानी नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दी नहीं। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे। फिलहाल तो ये दोनों ऑप्शन अभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन। तो चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। ये भी सही है। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि जो है वो शेख बहाउद्दीन जकारिया को दी थी। किसको? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। नेक्स्ट, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो मुख्य केंद्र जो बिहार था, उस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का केंद्र जो मुख्य केंद्र था बिहार था। तो यहाँ पर जो है बिहार शरीफ। ठीक है, कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर 36 में फिरदौसी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए किस सूफी सिलसिले? तो फिरदौसी सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो है वो क्या था? फिरदौसी था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्य क्षेत्र क्या था? तो बिहार शरीफ था। क्या था? बिहार शरीफ था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि फारसी में उच्चरचित मजमा उल बहरैन यानी दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता कौन है? तो दारा शिकोह। ठीक है, कौन है? दारा शिकोह है। नेक्स्ट, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो भगवद गीता व योग वशिष्ठ का जो है अनुवाद फारसी में करने वाला जो था वो दारा शिकोह था। कौन था? दारा शिकोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो वह सूफी सिलसिला जो है वो नक्शबंदी सूफी सिलसिला था, जो तरह तरह के नक्शे बनाता था और उसे रंगों से भरता था। नेक्स्ट, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया था? तो जो मुगल बादशाह औरंगजेब था उसको जो है नक्शबंदी सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद की पदवी जो है वो शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। किसको? शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट देखिए कौन सा युग्म जो है गलत है यह पहचानना है। तो चिश्ती दिल्ली और दोआब सही है, सुहरावर्दी सिंध सही है, फिरदौसी बिहार सही है, औलिया मध्य प्रदेश यही ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत सुमेलित है। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए ध्यान साधना व श्वास नियमन सही है, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम ये भी सही है, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन ये भी सही है, यानी तीनों सही है। तो तीनों ऑप्शन किसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर डी में आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो
सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सही है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। यह जो है हमारा जो सूफी आंदोलन था, ठीक है, 15वीं और 16वीं सदी का, और भक्ति आंदोलन था, दोनों वीडियो कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शाम 6 बजे आपको जीके का अपडेट और सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स का अपडेट और बीच में शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।